Thank you so much, Bhushan Kulkarni ji. I really appreciate you. You have already great energy, and definitely I took your transform energy. Thank you so much, Bhushan Kulkarni ji. And very warm good evening, everyone. Thank you so much for being here. आप सबका इस Zoom में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी चीजों के ऊपर आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और काफी सारी चीजें जो कि हम लगातार करते जा रहे हैं, टिल इवेंट में जो हमने कमिटमेंट्स की थी, उन इवेंट्स उस इवेंट की कमिटमेंट को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, वो सारी चीजें आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। एंड लेट्स स्टार्ट एंड डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। सो डियर फ्रेंड्स, हमने सबसे मेरा पहला टॉपिक रहेगा मैच्योरिटी को लेके। सो डियर फ्रेंड, मैच्योरिटी को लेके अभी हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शंस के अंदर, जिसमें आप मेटा सोलवर्स के अंदर भी आप जा सकते हो। देखिए, मेटावर्स की सबसे पहली जो अभी भूषण कुलकर्णी जी ने आपके साथ एक बड़ी अच्छी, एक छोटा सा एक मैं कहूंगा क्विक प्रेजेंटेशन अभी आप लोगों के साथ शेयर की गई। मेटावर्स क्या है, मेटा सोलवर्स क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। वैसे तो ये एक बहुत बड़े टॉपिक है, बट मेटावर्स आने वाले समय में और अब ये जो दौर चल रहा है, इस युग की सबसे बड़ी क्रांति एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है। एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आज नहीं तो कल बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। जिस वक्त ये मूवमेंट होगा, अगर तब हम इसकी ओर मूव करेंगे, तो हो सकता है हम वो बनाएं जो कि यहां पर जो बड़े लोग बना के छोड़ जाएंगे, हम वो यहां से कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, तो आप उस टेक्नोलॉजी के जितना आप भी ग्रो करते हैं। सेम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि हम यहां पर मेटासोलवर्स, देखिए, मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जो हमारी कल्पना से परे है। जो चीजें हम सपनों में सोच सकते हैं, आज वो सब हम विजुअलाइज कर सकते हैं। आज जितनी भी हम पूरी तमाम दुनिया को देख रहे हैं, उस तमाम दुनिया को आप सिर्फ अपने कमरे में बैठ के विजुअलाइज कर सकते हो। टाइम ट्रेवल जैसी चीजें आप अपने घर के एक रूम के अंदर बैठ के टाइम ट्रेवल करके, यानी कि एक वीआर लगा के ट्रेवल करके आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हो। तो इस कदर ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके बहुत बेहतरीन तरीके से आज मार्केट के अंदर जो है लोगों को आज ये टेक्नोलॉजी दी जा रही है। और बहुत बड़े, अब जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी इस क्रांति है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हर टेक्नोलॉजी के साथ एक बिजनेस जरूर छुपा होता है। और वो बिजनेस यानी कि एक अपॉर्चुनिटी होती है। और जो भी आदमी उस अपॉर्चुनिटी को समझ के उसके साथ प्लग इन होता है, डेफिनेटली उस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ वो भी एक बढ़ता हुआ प्रॉफिट बनाता है। सो डियर फ्रेंड्स, मेटावर्स आज आने वाले समय की एक आधुनिक क्रांति है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और जो इसके साथ अटैच होगा, डेफिनेटली वो जो कमा रहा है उससे वो अधिकतर कमाने की क्षमता भी बना पाएगा और कमाएगा भी। सो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह का मेटावर्स आज हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इस मेटावर्स के ऑलरेडी 3 वर्जन हम मार्केट को दे चुके हैं, 1.0, 2.0 एंड 3.0। और बड़ी जल्दी जो बचे हुए 2 से 3 वर्जन हैं, वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे एंड फुल मेटावर्स को हम जो है मार्केट को डिलीवर कर देंगे। तो जो भी हमारी तमाम मेटावर्स को लेके कमिटमेंट बनती है, हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट उतनी ही फास्ट तरीके से उस चीज को डेवलप कर रही है। तो हमने इवेंट के अंदर भी कुछ मैच्योरिटी को लेके बात की थी। तो डियर फ्रेंड, जो मेटावर्स के ऊपर जो पार्सल्स हैं, जिनकी एनएफटी के अंदर आज आप अपनी मैच्योरिटी को मूव कर रहे हो, तो जैसे ही हमारी एक्सचेंज का मूवमेंट हो जाएगा, आप बड़ी इजीली अपनी उस जो आपके पास एनएफटी के शेप में एसेट है, आप उस एसेट्स को किसी भी मन चाहने वाली करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या इकोसिस्टम होगा। तो मैं आपके साथ इकोसिस्टम के अपडेट लेके आया हूं, जो आज सबसे ज्यादा अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी कोई अपडेट होता है, तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को भी आप लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो सबसे पहले मैं वो बात कर लूं जो ऑलरेडी रनिंग पे है। तो जो रनिंग वाली स्टेज के ऊपर है, जैसे मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी को आप 4 हिस्सों के अंदर मैच्योर कर सकते हो, जिसके अंदर मेटा सोलवर्स के अंदर मिनिमम $100 का ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा, फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके अपडेट ये है, क्योंकि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, वो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेडिंग की जाती है उसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यानी कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है,
राइट, वो एक सॉफ्टवेयर होता है एंड सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर्स के अपने नाम है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मार्केट के अंदर सी ट्रेडर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है और सी ट्रेडिंग कंपनी ही इसे प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से मार्केट में वेब ट्रेडर है, वेब ट्रेडर भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है। इसी तरीके से एक मेटा ट्रेडर है, यानी कि मेटा ट्रेडर, तो मेटा ट्रेडर के ऊपर भी जाके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आजकल लेटेस्ट मेटा ट्रेडर का जो वर्जन है वो MT5 है। आपने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप MT4 या MT5 पे ट्रेडिंग करते हो। MT5 लेटेस्ट, यानी कि मेटा ट्रेडर का लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है, जिसके ऊपर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग की जाती है उसे MT5 बोलते हैं। इसी तरीके से सी ट्रेडर है, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है, वेब ट्रेडर है, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है। सो डियर फ्रेंड, जो हम आप लोगों को ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे पास लाइसेंस है, जो हमने मार्केट से परचेज किया है प्लेटफॉर्म, हमने सी ट्रेडर का परचेज किया है। बट मार्केट के अंदर जैसे हमारे कुछ लीडर्स का सुजेशन आया कि सी ट्रेडर के साथ आप मेटा ट्रेडर के प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करो, तो इस सुजेशन को हमने एक्सेप्ट किया और बहुत ही जल्दी सी ट्रेडर के साथ साथ हम मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म भी मार्केट को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो जो फॉरेक्स के लवर हैं वो एमटी यानी कि मेटा ट्रेडर MT5 के ऊपर भी हमारे साथ ट्रेड कर पाएंगे। तो जो सी ट्रेडर के पे करना चाहे वो सी ट्रेडर पे भी कर सकता है, वो ऑलरेडी लाइव है हमारा सिस्टम। और अगर कोई मेटा ट्रेडिंग के ऊपर, मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म के ऊपर करता है, तो यस, वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर MT5। तो वो हमारे MT5 के ऊपर, मेटा ट्रेडर के ऊपर भी आके जो है ट्रेडिंग कर सकता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग मिनिमम $50 से शुरू हो जाती है। फ्री में डेमो अकाउंट भी ओपन होता है यहाँ पे, बट मिनिमम $50 से फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू होती है। तो अगर कोई आदमी मैच्योरिटी को फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी मूवमेंट करना चाहे तो वो भी पॉसिबिलिटी है, अवेलेबल है, वो कर सकता है। इसके अलावा सेल्फ स्टेकिंग का भी ऑप्शन है। अगर $1000 से अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट नीचे है तो आप 50% तक का सेल्फ स्टेकिंग कर सकते हो। अगर $1000 से ऊपर आपका स्टेकिंग अमाउंट बनता है तो आप 30% तक का स्टेकिंग कर सकते हो। अब ये यहां पर काफी सारे सुजेशंस हमारे पास आ रहे हैं कि आप इसकी परसेंटेज को थोड़ा और बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सेल्फ स्टेकिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, हम इसके ऊपर कंसीडर हैं और अगली 3-4 दिन के बाद की जो मीटिंग है उसके अंदर हम इस चीज को और ब्रीफ करेंगे और ज्यादा, क्योंकि अभी डिस्कशंस का पार्ट है और मैनेजमेंट की, कोर मैनेजमेंट की अप्रूवल पेंडिंग है। तो जैसे ही कोर मैनेजमेंट का अप्रूवल आएगा तो 3-4 दिन के बाद हम इसका टेक्निकल डेवलपमेंट करके आप लोगों के लिए एनालाइज करके आप लोगों के लिए मार्केट में प्रोवाइड कर देंगे। चौथा ऑप्शन है आप यूएसडीटी के ऊपर जा सकते हो। हाँ, तो यूएसडीटी के ऊपर सबसे पहले हमने $100 के पैकेज को ओपन किया। अब ये जो $100 का पैकेज है, तो अभी हमने लास्ट वीक ही इसको ओपन किया क्योंकि हम इसको करने में थोड़ा हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट में थोड़ी देरी हो गई थी, तो हमने लास्ट वीक ही इसे एग्जीक्यूट किया है। सो डियर फ्रेंड्स, तो लाखों रिक्वेस्ट आप समझ सकते हैं कि एक साथ आई है। तो लाखों रिक्वेस्ट एक दिन में एग्जीक्यूट करना यह आसान काम नहीं है। तो जब भी आप मैच्योरिटी लगाते हैं तो वहां लिखा आ जाता है कि आपकी मैच्योरिटी को प्रोसेस कर दिया गया है, विद इन 30 days यू विल गेट योर विड्रॉल। 30 दिन के भीतर जब भी आपका नंबर आएगा आपको आपका विड्रॉल आ जाएगा। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यह कि आपको 30 दिन का पेशेंस रखना है। ये पहले भी हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। आपका जैसे ही आपका नंबर आएगा आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। काफी लोगों का निकल गया है, जो रह गया है वो भी सबका निकल जाएगा। तो किसी को यहां पे बॉदरेशन करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव कमेंट्स एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप मेटावर्स पे जाते हो तो वो भी एक फिजिकल मैच्योरिटी है और वो मैच्योरिटी कई गुना और ज्यादा मल्टीप्लाई होके आप उसका प्रॉफिट ले पाओगे। फॉरेक्स में ट्रेड करना जानते हैं तो फॉरेक्स की मैच्योरिटी दैट इज 100% मैच्योरिटी है। यूएसडीटी की मैच्योरिटी 100% मैच्योरिटी है। और अगर आप रीस्टेकिंग की ऑप्शन में जाते हो दैट इज 100% मैच्योरिटी है। इसके बाद हम एक और पांचवा ऑप्शन खोलने जा रहे हैं। अब वो पांचवा ऑप्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और उस पांचवें ऑप्शन के लिए आपको अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। और उसके बाद आप, मतलब उस पांचवें ऑप्शन के लिए, उस पांचवें ऑप्शन में, क्योंकि वो कोर मैनेजमेंट की अभी अप्रूवल उसके लिए बाकी है, तो जब
कोर मैनेजमेंट की अप्रूवल आएगी, तो आज शुक्रवार है, तो बड़ी जल्दी मंगल सोम या मंगलवार तक हम आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि वो पांचवा सरप्राइज क्या है, जिसमें ये किसी को अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो कैसे इजीली, बड़ी आसानी से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और किसी के ऊपर कोई मेंटली या किसी तरह का फाइनेंशियली प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि मैच्योरिटी की स्पीड भी बढ़ जाएगी और मैच्योरिटी एग्जीक्यूशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। सो मैं यही कहना चाहूंगा। और जो कुछ लीडर्स, कुछ यूजर्स हैं, इससे पहले मैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जाऊं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो है अपनी बनाई हुई टीम का फोन नहीं उठाते, और वो फोन ना उठाना कहीं ना कहीं पर एक नेगेटिविटी का मैसेज उन लोगों के माइंड में क्रिएट करता है। सभी का फोन उठाएं, जिस तरीके से कंपनी की पॉलिसी है उस पॉलिसी के ऊपर एग्जीक्यूट करें। अगर फोन नहीं उठाएंगे तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्या होगी और कल को बदनामी हमारे प्रोजेक्ट की जाएगी, जबकि करता कोई और भरता कोई है। तो जो कर रहे हैं, मेरी उनके साथ आज हम्बल रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि फिर हम कोई एक्शन लें, उनके आईडीज को टर्मिनेशन में डालें, या टेम्परेरी टर्मिनेशन 2 मंथ का करें या टेम्परेरी टर्मिनेशन 3 मंथ्स का करें और उसके प्रॉफिट्स का लॉस हो, तो फिर वो अपने उस इस चीज का भागीदार वो खुद होगा। इस समय आप लोगों को, आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और जिस तरीके से प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूशन बता रहा है मैच्योरिटी का, उस तरीके से एग्जीक्यूशन की ओर चलें। किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, सभी के सभी बड़ी इजीली प्यार से अपनी मैच्योरिटी भी हासिल करेंगे और बड़े बिजनेस की ओर भी ग्रो कर जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, तो मैच्योरिटी के अभी 4 रास्ते, 4 ऑप्शंस थे हमारे पास, अभी पांचवा ऑप्शन और ज्यादा खोल रहे हैं। और अभी जो एक समिट अभी G20 का जो पहले हुआ था, अभी एक और समिट होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही नई सरकार बनेगी तो उनके क्रिप्टो के लॉ को लेके उन्होंने कुछ जो नियम बनाए हैं जिनको रोक दिया गया है एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहां पर कई कंट्रीज की गवर्नमेंट ने एनएफटी को लीगल माना, एनएफटी को, तो एनएफटी को एक एसेट्स में कैलकुलेट किया है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बिजनेस प्लान है वो ऑलरेडी एनएफटी पे है। तो अगर कोई टेक्निकल क्वेरीज आपके साथ करके एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ता है या आपके लिए कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी अबाइड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज रेगुलेटेड बाय द स्पेसिफाइड कंट्रीज, चाहे वो भारत है चाहे वो कोई और कंट्री है, हम उसके कानून के अनुसार ही अपने बिजनेस प्लान को हमेशा एग्जीक्यूट करते आए हैं, और हमारा आज भी बिजनेस वैसे ही है। इसीलिए प्रो 1 और प्रो 2 को बनाया गया था, जिसके लिए ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम फॉलो करें, ताकि कभी भी किसी कंट्री में काम हो रहा हो तो उस काम के हम उस कंट्री में जो भी लीडर अगर कोई वर्कआउट कर रहा है तो उसे किसी भी टेक्निकल या किसी भी लीगल समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आपका प्लान ही अगर लीगली तौर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, या जो परमिशन सरकारों ने दी है, अगर वो सरकार के द्वारा परमिशन, उन परमिशंस के अकॉर्डिंग अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कभी भी किसी चीज की समस्या नहीं आएगी। तो बड़ी जल्दी जो और भी कानून आने वाले हैं, हम हर तरीके से सक्षम है, आपको किसी भी तरीके से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, मैच्योरिटी के 4 रास्ते, 4 ऑप्शन है, पांचवा बड़ी जल्दी हम ओपन करेंगे नेक्स्ट वीक तक, जिससे इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली प्रेशर भी खत्म होगा और मैच्योरिटी के एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा कम, मतलब ज्यादा है तो कम हो जाएगी, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी और मैच्योरिटी जल्दी से जो है लोगों की मैच्योर होना शुरू हो जाएगी, जो यूएसडीटी के रास्ते पे जाना चाहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अपडेट। अब मैं आपके साथ एक इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अपडेट शेयर करने जा रहा हूं, और ये वो अपडेट है जो अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और जो हमने जिस वक्त हमने कारोबार को शुरू किया था, उस वक्त जो हमारे ड्रीम्स थे, उस वक्त जो हमने सोच के हम इस इंडस्ट्री के अंदर उतरे थे, वो हम पूरा नहीं कर पाए थे। वो पूरा ना कर पाने के पीछे बहुत सारी एक लंबी लिस्ट होगी, लेकिन मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा। मैटर ये है, रिजल्ट ये है कि हम नहीं कर पाए। तो अब बारी है कि हम कर पाएंगे। तो हमने उसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज, वो टीम और उतना बड़ा स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं था उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन आज बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी टेक्निकल टीम, बहुत बड़ी सेल्स की टीम और बहुत बड़ी यूजर्स की अवेलेबिलिटी आज हमारे पास है। आज बहुत बड़ा डेटाबेस आज हमारे पास है। तो जो रह गया था आज वो हम पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, और उसके अंदर जितने ये लीडर्स हैं, जितने भी लीड कर रहे हैं, और जिनको लगता था कि यार उस वक्त में हम वो नहीं बना पाए जो हमारे कई साथी बना गए,
गए या हम पीछे रह गए, तो इस बार वो सारी चीजें खत्म कर दी जाएंगी। आपको उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपकी क्षमता और आपकी ताकत पे निर्भर करेगा, आपकी मेहनत पे निर्भर करेगा कि अब आप क्या बना पाते हो। सो डियर फ्रेंड, जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे इकोसिस्टम के अंदर हमारे 7 प्रोजेक्ट हैं, और ये जो 7 प्रोजेक्ट एक छत के नीचे हैं, उस छत का नाम है फिनजाई, फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके फाइनेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम है फिनजाई। तो फिनजाई की छत के नीचे ये 7 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट है टीएसवी द सोइलवर्स, जो कि एनएफटी स्टेकिंग के ऊपर काम करता है। दूसरा प्रोजेक्ट है मेटा सोइलवर्स, जो मेटावर्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसके 3 वर्जन्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। टीएसवी के बाद आ गया हमारा फोरेक्स का, यानी कि फोरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर हमारा ऑलरेडी फिनजाई ट्रेड जो है, ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है फिनजाई ट्रेड का, जिसके ऊपर आप फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 2 प्लेटफॉर्म हैं, फिनजाई ट्रेड .com और .org। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सी ट्रेडर और सी ट्रेडर के द्वारा ट्रेडिंग की जा रही है। और एमटी, यानी कि जो मैंने प्लेटफॉर्म की आपके साथ पहले बात की, तो मेटा ट्रेडर को भी हम बड़ी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। हम उसकी सारी कंडीशंस पूरी कर चुके हैं। जैसे ही हम इसे हासिल करेंगे, दैट मीन्स हमें वो मिल जाएगा मेटा ट्रेडर, मेटा कोर्स की तरफ से एमटी, यानी कि मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो डेफिनेटली हम उतनी ही जल्दी आप लोगों तक वो पहुंचा देंगे। सो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है वो है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके। हमारा जो फोर्थ प्रोजेक्ट है दैट इज एम फैब ब्लॉकचेन, यानी कि मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स ब्लॉकचेन। और इसी ब्लॉकचेन के ऊपर एक नेटिव क्वाइन है, दैट क्वाइन नेम इज एम फैब क्वाइन, यानी कि मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स क्वाइन। यानी कि अगर खुद की ब्लॉकचेन है तो उस ब्लॉकचेन के ऊपर जो अगर आपका नेटिव क्वाइन बनता है तो उसे क्वाइन बोला जाता है। तो क्वाइन क्या होता है, टोकन क्या होता है, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है हमारे खुद के वीडियो के अंदर, तो आपको बड़ी अच्छे से पता चल जाएगा क्वाइन किसे कहते हैं, टोकन किसे कहते हैं। बट ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन और अपनी खुद की ब्लॉकचेन के साथ अपना खुद का क्वाइन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे 4 प्रोजेक्ट वो हैं जो ऑलरेडी लाइव चल रहे हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहो, इंटरटेन करना चाहो, इसमें वर्क करना चाहो तो कर सकते हैं। लेकिन एम फैब को अभी हमने पिछले महीने लॉन्च किया, लेकिन लोगों को लगा होगा कि सर आपने ब्लॉकचेन तो बना के लॉन्च कर दी, लेकिन अभी तक उसका कोई यूजेबिलिटी नहीं नजर आ रही है। तो उसकी कोई यूजेबिलिटी नहीं है। तो 4 चीजें हम लॉन्च कर चुके हैं, बट यूजेबिलिटी नहीं नजर आ रही है। मेटावर्स में आपको अपडेट्स मिल गए, मेटावर्स का वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 आपको देखने को मिल रहा है, वॉक थ्रू कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट हमें ब्लॉकचेन पे नहीं दिख रहा। तो अब जो मैं अपडेट देने वाला हूं, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। तो ये 4 प्रोजेक्ट तो हमारे लाइव है। अगले जो 3 प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक्सचेंज है, और जो एक्सचेंज की टाइमिंग हमने दी है डियर फ्रेंड्स, हम अपनी एक्सचेंज उसी टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं, उसके टाइमिंग के साथ कोई भी आगे या पीछे नहीं किया जा रहा है। सेम टाइमिंग के ऊपर एक्सचेंज को लॉन्च किया जा रहा है। तो जब क्रिप्टो एक्सचेंज होगी तो क्रिप्टो एक्सचेंज इटसेल्फ अ बैंकिंग, क्योंकि वो भी एक लिक्विडिटी बेस के ऊपर ही काम करता है। तो ऑलरेडी हमारे पास मतलब खुद की एक्सचेंज वो भी टीयर 1 की होगी, जहां पर आप चाहे यूएसडीटी है, चाहे आप बिटकॉइन है, चाहे इथेरियम है, आप उसे इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाय सेल ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। आप अपनी भी करेंसी को बाय सेल ट्रेड होल्ड कर सकते हैं उस एक्सचेंज के अंदर जो टीयर 1 के लाइसेंस के साथ और टीयर 1 की टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ रही है। साथ में उसी में हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज एनएफटी मार्केट प्लेस, जहां पर आप एनएफटी को सेल और परचेज कर पाओगे, यानी कि एनएफटी को बाय सेल होल्ड और ट्रेड कर पाओगे। तो वो ऑप्शन भी हम वहां पर दे रहे हैं। तो एनएफटी के बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट है दैट इज नियो बैंकिंग, नियो बैंकिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टो एंड फिएट करेंसी। तो ये भी अपने आप एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसका मार्केट में एक एग्जांपल रेवोल्यूट करके है। तो रेवोल्यूट ऑलरेडी मार्केट में क्रिप्टो प्लस फिएट करेंसी के कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है। तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एग्जांपल सेट है। तो उसी तरीके से हम भी अपना नियो बैंक लेके आ रहे हैं। सो डियर फ्रेंड, 4 प्रोजेक्ट लाइव है, 3 अपकमिंग है। अब देखो ये सातों के सातों प्रोडक्ट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब है उसमें ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स है, इसे करने के लिए किसी ना किसी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या
यूएसडीटी हो। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन 7 प्रोडक्ट, आप बैंक में क्या करते हैं, बैंक में भी आप कोई ना कोई चीज का ट्रांजेक्शन ही करने जाते हैं। आप लोन लेते हैं या पैसा देते हैं या सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं, तो सब एक ट्रांजेक्शन ही होती है। तो इसी तरीके से ट्रांजेक्शन यानी कि ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ट्रांजेक्शन्स की जाती है, या बाय करते हुए या सेल करते हुए या किसी को ट्रांसफर्स करते हुए या होल्ड करते हुए कहीं ना कहीं पे ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे 4 प्रोडक्ट तो लाइव हैं और 3 प्रोडक्ट हमारे आने वाले हैं। तो सातों फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियली प्रोजेक्ट हैं, जो कि एक अंडर रूफ फिंजा इकोसिस्टम के अंडर काम करते हैं। अब ये जो सातों प्रोडक्ट हैं, इनमें सब में ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अगर मैं टीएसवी की बात करूं तो उसमें एनएफटी को बाय किया जाता है, यानी कि उसको होल्ड किया जाता है, इनके स्टेकिंग की जाती है, स्टेकिंग रिवॉर्ड लिया जाता है डिविडेंड की शेप में, वो भी एक ट्रांजैक्शन ही होती है। आप उस डिविडेंड को सेल करते हो या री इन्वेस्ट करते हो तो वो भी एक ट्रांजैक्शन ही होती है। आप मेटा व एमएसवी के अंदर जाके आप एनएफटी परचेस करते हो, वो भी एक ट्रांजैक्शन का ही शेप है। आप वहां पर एनएफटी परचेस करते हो या एनएफटी ट्रांसफर करते हो, वो एक ट्रांजैक्शन की शेप में ही आता है। आप कल को पार्सल परचेस करोगे, वो भी एक ट्रांजैक्शन की शेप होगी। पार्सल को ट्रेड करोगे, वो भी एक ट्रांजैक्शन की ही शेप होगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर फ्रेंड ये। जब ये पूरा सिनेरियो कंप्लीट होगा, यानी कि मेरी पूरी बात जब मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आखिर में टॉपिक क्या है। मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। और मेटा सोल्यूवर्स का अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, तो ब्लॉकचेन तो वैसे ही ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने के लिए बनाई जाती है, तो वहां पर भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन के साथ अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं, एक्सचेंज मींस अगेन ट्रांजैक्शंस, यानी कि क्रिप्टो बाय सेल होल्ड ट्रेड ट्रांसफर सब ट्रांजैक्शंस की शेप में आती हैं। एनएफटी मार्केट प्लेस पे भी क्या होता है, एनएफटी बाय सेल होल्ड ट्रेड सब ट्रांजैक्शंस होती हैं। बैंकिंग में क्या हो रहा है, अगर नियो बैंक आ रहा है तो उसमें भी वही है। अगर आप ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, आप अकाउंट्स ओपन कर रहे हो, पेमेंट ट्रांसफर्स कर रहे हो, या उसमें होल्ड कर रहे हो, या उसके कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो, सो ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज जब हमने स्टडी किया तो हमें क्या पता चला, हमने स्टडी किया कि जिस वक्त हमने अपनी क्रिप्टो, हमने एक टोकन बना के उस करेंसी को जब हमने प्रोबिट पे लिस्ट किया था, प्रोबिट एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो जब हमने उस पे लिस्ट किया तो प्रोबिट का 30% लिक्विडिटी इंक्रीज हो गया। हम बड़े हैरान हुए, प्रोडक्ट हमारा, प्रोजेक्ट हमारा, लिक्विडिटी किसकी इंक्रीज होगी? सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की वजह से 30% यूएसडीटी का ट्रांजैक्शन बढ़ गया उसका। तो यानी कि जो हमारी एक्सचेंज है प्रोबिट, प्रोडक्ट हमारा, बट रैंकिंग किसकी बढ़ रही है? उसकी। हमारा प्रोडक्ट है, लिक्विडिटी किसकी बढ़ रही है? उसकी। यूएसडीटी का कैश फ्लो किसका बढ़ रहा है? उसका। बट द पॉइंट इज, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, प्रोडक्ट हमारा है मगर लिक्विडिटी हमारी नहीं, उनकी बढ़ रही है, क्योंकि हमने उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। ट्रांजैक्शन चार्जेस हमें नहीं मिल रहे, ट्रांजैक्शन चार्जेस उसे मिल रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने किसी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। जब हमने इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर अपनी लिक्विडिटी डाइल्यूट की थी, तो इंडियन एक्सचेंजेस जो थी उनकी रैंकिंग ग्रो कर गई। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि जहां पर भी हम गए, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा डेटाबेस, हमारा यूजर बेस। अब हमारे पास, अगर आज हम गर्व से कहते हैं कि 15 लाख यूजर हैं, तो अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को, अपने किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो उन 15 लाख यूजर को उस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना एक मजबूरी बन जाता है। और जब हमारे 15 लाख यूजर किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होंगे, तो उसकी रैंकिंग तो ग्रो करेगी, उसकी लिक्विडिटी भी ग्रो करेगी, और वो भी, उसका रैंकिंग भी ग्रो कर जाएगा। लिक्विडिटी ग्रोथ हो गया, उसमें यूएसडीटी का ग्रोथ आ जाएगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, उसके ट्रांजैक्शन के चार्जेस जो हैं उससे वो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू कर लेगा, और एडवर्टीजमेंट और उन सारी चीजों से वो बहुत ज्यादा पैसा बनाएगा। सो अब आपको समझ थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो चुकी होगी कि जो हमारा लिक्विडिटी है, वो अगर हम किसी प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म की सर्विस लेते हैं, तो हमारा यूजर बेस उतर जाता है। और इस ऑनलाइन की दुनिया में जिसके पास जितना बड़ा यूजर बेस है, वो उतना बड़ा पैसा बनाता है। जिस बैंक के पास जितने खाते खुले और जितना उसमें वॉल्यूम है, वो उस हिसाब से पैसा बनाता है। सो डियर फ्रेंड, पॉइंट इज कि किसके पास कितना बड़ा यूजर बेस है, तो आज यूजर बेस का ही खेल है। अगर आज हम एक्सचेंजेस की बात करें, अगर आप एल बैंक की बात करें, तो उसका 50,000 एक्टिव यूजर है, एल बैंक क्रिप्टो एक्सचेंज का 50,000 एक्टिव यूजर,
टोटल यूजर छोड़ दो, 50,000 एक्टिव यूजर है उसका पर डे का, जिसकी वजह से आज वो $1 बिलियन कमाता है। $1 बिलियन का उसका टर्नओवर जा रहा है पर डे का, तो 30 दिन में कितना जाएगा और कितना इनकम वो बनाता होगा, आप सोच के देखिए। इसी तरीके से अपबिट है, बायबिट है, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो एवरेजली 50,000 1 लाख के दरमियान जिनका एक्टिव यूजर है। हमारा एक्टिव यूजर डियर फ्रेंड्स आज पर डे का 1.5 लाख से ज्यादा है। 1 से 1.5 लाख से ज्यादा हमारा पर डे का एक्टिव यूजर है। सो वी कैन अंडरस्टैंड हमारे वॉलेट पे इतना ट्रैफिक आता है, तो अगर इतना ट्रैफिक अगर फाइनेंशियल के साथ अटैच होगा तो हम कितना बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कितना ग्रोथ करेगा। जो हमारे 7 प्रोजेक्ट हैं, इन सातों प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हमने एक इकोसिस्टम बनाया, वन इकोसिस्टम और वन करेंसी बनाई। अब वो करेंसी क्या है, अब बड़े ध्यान से सुनना, दैट करेंसी इज मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स क्वाइन, मेटा क्वाइन, जो हमारा खुद का एम एम फैब क्वाइन है, राइट। अब ये जो एम फैब क्वाइन है, थोड़ा ध्यान से सारे इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना। पहली चीज, ये किसी नेटवर्किंग के लिए या किसी भी स्टेक होल्डिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एंड दैट क्वाइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के लिए, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के लिए, इसमें कोई स्टेक होल्डिंग नहीं है, इसमें कोई भी आपको डिविडेंड से रिलेटेड चीजें नहीं है। ये कॉर्पोरेट क्रिप्टो है जो कि अनदर क्रिप्टो क्वाइंस की तरह चलेगा। अगर आप स्ट्रेटेजी की ओर जाएंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा और अकल के पर्दे खुलेंगे कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा और क्या हम इससे वो चीज बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो अपने दिमाग के पर्दे खोल के पहले चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। पहले रिएक्शन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले रिएक्शन में जब आपको बात ही पूरी नहीं बता तो रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। और सो अभी हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है एग्जांपल टीएसवी, जिसका मंथली टर्नओवर जो है अप्रोक्स $1 करोड़ के करीब है। कितना? $1 करोड़, तकरीबन 90 करोड़ रुपया INR के हिसाब से। तो कभी ये 80 भी होता है, 90 भी होता है, और कभी ये 100 करोड़ भी होता है। ये पर डे की बात, पर मंथ की बात है। तो इतना टर्नओवर जो है हमारा तकरीबन आज के समय में हमारे TSV प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि वन ट्रांजेक्शन, वन इकोसिस्टम, वन क्रिप्टो के साथ करने का। तो हम अपने हेमफेब क्वाइन को एक इस तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड क्वाइन बना रहे हैं जो अपने अपने इकोसिस्टम के लिए ही है। यानी कि आने वाले समय में TSV के जितने भी अकाउंट आप पेड करते हो, वो सारे अकाउंट जो पेड है वो आपको एमफैब क्वाइन के जरिए पेड करने होंगे। जितना आपको विड्रॉल आएगा वो एमफैब क्वाइन के अंदर आएगा। एमफैब क्वाइन जो है हमारी एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, तो आप एमफैब क्वाइन को कभी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके आप चाहे उसको USDT में कन्वर्ट कर लो, चाहे इथेरियम में कन्वर्ट कर लो, चाहे आप जो जितनी करेंसीज वहां पर लिस्ट है आप उसके अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स इजी टू प्रोसेस रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं सर M5 के अंदर हमने NFT तो ले ली, लेकिन अब ये NFT का हम किस तरीके से USDT हासिल करेंगे। अब मैं उन सारी चीजों का जवाब देने जा रहा हूं और बहुत बड़े ग्रोथ के स्ट्रक्चर के साथ देने जा रहा हूं। जो ये कहते थे हम रह गए हैं, वो भी जरा ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। और इस मीटिंग के अंदर कोई मतलब सरकास्टिंग स्माइल देने वाले भी बहुत से लोग बैठे हैं। मैं कई नाम जानता हूं बड़े अच्छे से। कई लोग ऐसे आलोचक बैठे हैं जो सिर्फ पॉइंट्स को पकड़ के आलोचना करने जानते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने और उसके बाद अपने ज्ञान को आपको स्प्रेड करने की जरूरत है, उससे पहले जरूरत नहीं है। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज कि जो TSV है अप्रोक्स उसका टर्नओवर कितना है। अगर आज के समय में कोई भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आता है तो उसको सबसे पहले यूजर बेस चाहिए। आज पॉलीगन मैटिक का यूजर बेस कितना है? पॉलीगन मैटिक की टोटल जो है तकरीबन तकरीबन 1 लाख से ज्यादा, यानी कि उसके होल्डर की बात करूं तो 1 लाख से कम उसके होल्डर बनते हैं। और ट्रांजेक्शन्स अगर आप देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि पॉलीगन मैटिक 3.5 साल से चल रहा है। 3.5 साल के अंदर आज उसका कितना बड़ा टर्नओवर बन रहा है या कितना बड़ा ट्रांजेक्शन्स का सिस्टम बन रहा है और उसके कितने ज्यादा यूजर हैं। लेकिन अगर आप यही चीज हमारे साथ अगर आप कहीं भी अटैच करते हो तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज हर महीने ऑलरेडी टर्नओवर चल रहा है जो कि 100 करोड़ से ऊपर है। अगर आपको कल को डिविडेंड भी एमफैब के अंदर ही दे दिया जाए तो वो उसमें जो डिविडेंड ऐड हो जाएगा तो पर मंथ का टर्नओवर बहुत बड़ा बन जाएगा एमफैब के अंदर। और एमफैब का जो सर्कुलेशन और यूटिलाइजेशन, याद करना मेरी बात को, यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई किसी भी क्रिप्टो की इंपॉर्टेंट होती है। पहले हमारे पास जब हमारा प्रोजेक्ट था तो हमारे पास यूटिलाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। मैंने कहा ना हमारे
पास बहुत सारी कमियां थी जिस वजह से हम उस प्रोजेक्ट में एक क्राइसिस की वजह से पीछे रह गए। लेकिन आज हमारे पास यूटिलाइजेशन के 7 प्रोजेक्ट हैं जिसमें टीएसवी का टर्नओवर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक्सचेंज का टर्नओवर क्या होगा। अगर आज मैं एम फैब की बात करूं तो बहुत जो हमारे एम फैब के 3 राउंड हैं, यानी कि आईपीओ के इनिशियल पार्सल ऑफर, आईपीओ राउंड 1, इनिशियल पार्सल ऑफर 1, इनिशियल पार्सल ऑफर 2, इनिशियल पार्सल ऑफर 3, अगर आप इन तीनों राउंड की एनएफटी की कीमत जोड़ देंगे तो आप सबको मालूम होगा तकरीबन 792 करोड़ रुपया बनता है आईएनआर के अंदर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा टर्नओवर है। और अगर ये टर्नओवर सिर्फ यूएसडीटी के साथ किया जाएगा तो यूएसडीटी ग्रो करेगा, दैट मींस उसका लिक्विडिटी बढ़ेगा। जिस एक्सचेंज के ऊपर वो जाएगा उस एक्सचेंज का लिक्विडिटी बढ़ेगा। लेकिन सोचो अगर ये 700-800 करोड़ का ट्रांजैक्शन अगर एमफैब के अंदर होता है, 3 राउंड की बात की मैंने, पूरे मेटावर्स की बात नहीं की है, पूरे मेटावर्स की वर्थ तो ट्रिलियन डॉलर की है। आप अपना दिमाग खुद चला के देखें मैं बात क्या कर रहा हूं। सिर्फ 3 राउंड, जिसमें से अभी 2 राउंड कंप्लीट हुए और दूसरे राउंड में भी अभी काफी सारा स्पेस बाकी है जो कि हम मैच्योरिटी के अंदर दे रहे हैं आपको। तो आप सोच के देखो इसके बाद 3rd राउंड होगा। अभी ये जो है ये तो 1% है पूरे मेटावर्स का। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 लेस देन 1% है। मेटावर्स तो ट्रिलियन डॉलर का है। लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करके देखो कि अगर 700-800 करोड़ का टर्नओवर अगर सिर्फ एमफैब कॉइन के अंदर और 3 से 4 महीने के अंदर हो तो स्थिति क्या होगी और एमफैब कॉइन का ग्रोथ किस लेवल के ऊपर होगा। टीएसवी का ग्रोथ आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि मंथली टर्नओवर कितना है, न्यू पैकेजेस मंथली कितने लगते हैं, विड्रॉल्स हर महीने, डिविडेंड कितना रिलीज होता है, जितना पैकेज लगते हैं वो भी अगर एमफैब के अंदर लगाए जाए, जितना डिविडेंड एग्जीक्यूट हो रहा है वो भी एमफैब के अंदर किया जाए, जितना कमीशन निकलता है अगर वो भी एमफैब के अंदर किया जाए, मेटावर्स के ऊपर टोटल ट्रांजैक्शन चाहे एनएफटी परचेज करनी है चाहे इन फ्यूचर किसी को पार्सल परचेज करना है वो भी एमफैब के अंदर ही किया जाएगा। सो आपको समझ में आती है इन 2 के अंदर ही तकरीबन ट्रिलियंस, तकरीबन बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है। और हमारे तकरीबन जो 15 लाख यूजर हैं, अगर उन 15 लाख यूजर्स को अगर अपना डिविडेंड लेना है तो मैं सिर्फ 5 लाख की भी बात करूं, अगर 5 लाख यूजर भी अपना अकाउंट बना के डिविडेंड एमफैब के अंदर लेते हो तो हमारी एक्सचेंज में सडनली अचानक से 1 महीने के अंदर ही 5 लाख यूजर आ जाएंगे, 5 लाख एक्टिव यूजर आ जाएंगे। अगर सिर्फ $10 भी उनके अकाउंट में पड़ा है सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना बड़ा टर्नओवर क्रिएट होता है यहां पे। और ये तो सिर्फ 1 मंथ की बात है, यहां तो रिपीटेशन हर महीने हो रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें, वही तकरीबन 10 लाख यूजर विड्रॉल लेते हैं तो 10 लाख यूजर अगर एक्सचेंज पे जाके विड्रॉल को कैश करते हैं, एमफैब को यूएसडीटी या बिटकॉइन या इथेरियम के अंदर चलाते हैं, तो सोचते हैं अगर मान लो ये अपनी एक्सचेंज पे नहीं करते किसी और एक्सचेंज के ऊपर ये करते हैं जैसे हो रहा है तो कितना बड़ा लिक्विडिटी उनको मिल रहा है। क्यों ना बनाए हम अपनी एक्सचेंज। और जब हम बना रहे हैं और इसको लॉन्च करेंगे तो सडनली 1-1.5 महीने में इसके यूजर्स कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने 50,000 यूजर का एक एग्जांपल लिया था, मैंने एल बैंक का, मैंने बाय बिट का, अब बिट का 50,000 यूजर का लिया था कि 50,000 यूजर एंड द टर्नओवर इज $1 बिलियन एवरी डे, हर रोज। अब हम अभी आप इस बिजनेस मॉडल को गहराई में उतरें। आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये स्टेकिंग और एनएफटी बेचने का बिजनेस है, ध्यान से समझें इन सारी चीजों को। अब इतना बड़ा अगर ये टर्नओवर ऑलरेडी सिस्टम के पास है तो हम किसी और को ये टर्नओवर क्यों दें। तभी हमने अपने प्रोडक्ट, अपना खुद का इकोसिस्टम बिल्ड किया। तो अगर आप समझ सकते हैं कि टीएसवी के अंदर मंथली टर्नओवर इतना है तो ये हर महीने हो रहा है, तो 5 महीने के अंदर ये 500 करोड़ का 500 करोड़ का टर्नओवर होगा M5 में। अगर हम सिर्फ 10 महीने की बात करें तो 10 महीने के अंदर अगर हर महीने 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है तो 10 महीने के अंदर 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। यूजर बढ़ रहे हैं 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। अगर आपको मीटिंग में ध्यान हो तो हमने कहा था कि हम पॉलीगन मैट्रिक को भी बीट कर सकते हैं, हम बड़े बड़े एक्सचेंजेस को भी बीट कर सकते हैं, हम बड़े बड़े क्रिप्टो को भी बीट कर सकते हैं, मगर कोई स्ट्रेटेजी तो हो, बोलने से थोड़ी ना होगा। उस दिन समय कम था, मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन अब आपको मेरी बातें ध्यान से समझने चाहिए और आपको समझ भी आने चाहिए कि जो मैं चीजें बता रहा हूं अगर इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा तो 10 महीने के बाद ये प्रोजेक्ट कहां खड़ा होगा और एमफैब का ग्रोथ क्या होगा। अपने दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डाल के देखो।
अभी तो सिर्फ दो प्रोडक्ट की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, यानी कि मैंने टीएसवी की बात की, उसके बाद मेटा फाइनेंशियल यानी कि सॉरी मेटावर्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद आ गई हमारी खुद की ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन पे अगर कोई टोकन क्रिएट करता है, फीस किस में जाएगी? नेटिव कॉइन में। अगर आप आज बीएनबी बाइनास की बात करें तो उस बाइनास के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी टोकन बनते हैं उन सब में जितनी ट्रांजेक्शन होती है उन सबकी ट्रांजेक्शन फीस बीएनबी के अंदर डिडक्ट होती है। सेम एमफैप पे जो टोकन बनेगा उसके ऊपर जो भी टोकन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन फीस लगेगी वो एमफैप कॉइन के अंदर होगी। एमफैप की जो ट्रांजैक्शन होगी वो भी एमफैप कॉइन के अंदर ही बनेगी। इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्लॉकचेन भी पैसा बना रही है। अगर अगर आप एक चीज समझ में देखें कि टीएसवी में ट्रांजैक्शन हो रही है, टीएसवी इनके द सोइल वर्स के अंदर, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो करेंसी है वो एमफैप है, तो एमफैप में ट्रांजैक्शन हो रही है तो ट्रांजैक्शन चार्जेस ब्लॉकचेन को भी जा रहे हैं, तो ब्लॉकचेन भी ग्रो कर रही है डीएफएक्स, यानी कि ब्लॉकचेन भी प्रॉफिट बना रही है। एमफैप की अपनी खुद की ग्रोथ भी हो रही है, एमफैप कॉइन भी ग्रोथ हो रहा है क्योंकि मंथली टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, और मेटावर्स के ऊपर हर पार्सल्स का परचेज बाय एमफैप कॉइन होगा। जो आपका एनएफटी का विड्रॉल है वो भी एमफैप कॉइन होगा। तो जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर भी एमफैप जो है वो लिस्ट होगा, मल्टीपल करेंसीज में आपका कन्वर्जन होगा, यानी कि आप एक्सचेंज कर पाएंगे, इट्स वेरी इजी। तो आपके पास एनएफटी है या आपके पास आपका विड्रॉल का डिविडेंड है, सबका सोल्यूशन चुटकियों में होगा। तो ये सारे सॉल्यूशंस के साथ साथ प्रोजेक्ट की ग्रोथ भी होगी। इधर प्रोजेक्ट अगर पैसा बांटेगा भी, अगर विड्रॉल देगा भी तो भी उसका ग्रोथ होगा, और अगर होल्ड करेगा तो भी उसका ग्रोथ होगा। अगर प्रोजेक्ट कमाएगा तो जाहिर सी बात है सभी कमाएंगे। तो मैंने कहा था कि ऐसे हमें प्रोजेक्ट बनाने होंगे जो रियल बिजनेस जनरेट करते हो, रियल मनी जनरेट करते हो, जिससे उस मनी को साझा करने पे प्रोजेक्ट भी कुछ कमाए और हमारे साथ जुड़ने वाले यूजर्स भी पैसा बनाए। तो अभी तीन इकोसिस्टम, चार इकोसिस्टम की बात हुई। कल को एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर जितना ट्रांजैक्शन होगा सबका सब किस में? एमफैप में। अगर हमारी एक्सचेंज के ऊपर आके कोई क्वाइन लिस्ट होता है, फीस देने पड़ेगी एमफैप के अंदर, ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे एमफैप क्वाइन के अंदर। अगर किसी को पूल्स बनाने हैं, फार्मिंग करनी है, चार्जेस देने पड़ेंगे एमफैप क्वाइन के अंदर। कल को नियो बैंक आएगा, नियो बैंक में अकाउंट ओपन करना है, आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, एमफैप क्वाइन के जरिए आपको अपना अकाउंट ओपन होगा। अगर आपको विड्रॉल लेना है तो एमफैप क्वाइन से लेना पड़ेगा, एंड एक्सचेंज पे जाके जिस करेंसी में कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो। यानी कि 7 प्रोडक्ट जिनका बिलियंस ऑफ डॉलर के ये प्रोजेक्ट हैं, सातों प्रोजेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं, 4 प्रोजेक्ट लाइव है। और अगर आज भी एमफैप को अगर मैं लॉन्च कर देता हूं, तो आज लॉन्च करता हूं तो 1-1.5 महीने के अंदर मिनिमम 5 लाख से ज्यादा इसके यूजर बनेंगे मजबूरी में, और 5 लाख से ज्यादा यूजर ट्रांजेक्शन्स करेंगे। और अगर वॉल्यूम इतना बड़ा बनेगा तो एक्सचेंज कितना पैसा बनाएगी, एमफैप का ग्रोथ कितना होगा। देखो ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो, किसी क्रिप्टो को उठा के देख लो, अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका सर्कुलेशन नहीं है, तो खाली डिमांड एंड सप्लाई से उसका प्राइस नहीं बढ़ता होता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब हम पहले क्रिप्टो की दुनिया में उतरे थे, हमारे पास सिर्फ क्रिप्टो थी, यूटिलाइजेशन के प्रोडक्ट ही नहीं थे, प्रोजेक्ट ही नहीं थे। मगर आज हमने अपने पहले प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, फिर हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन के प्लेटफॉर्म हमने पहले बिल्ड किए हैं। तो यूटिलाइजेशन के प्लेटफॉर्म अब हम बिल्ड कर चुके हैं, कुछ बचते हैं, 4 बिल्ड कर चुके हैं, 3 बचते हैं, और उस 3 में से भी एक्सचेंज और एनएफटी मार्केट प्लेस तो अगले सिर्फ 4-5 महीने की बात है। क्योंकि पिछले महीने इवेंट में अगर इनवाइट सॉरी पिछले महीने अगर इवेंट में अगर हमने उसे अनाउंस किया था तो 1 महीना गुजर चुका है, सिर्फ 5 महीने ही हमारे पास बचते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि एम फैब का फ्यूचर क्या है, और इस एम फैब से प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बनाएगा। और जिसके पास एम फैब का इनिशियल जो एम फैब में इन्वेस्टमेंट करेगा वो कितना बड़ा प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है एम फैब को मिल जाना। एम फैब को हम एक बहुत बढ़िया सिस्टम से अपनी टीम की हायरार्की के अकॉर्डिंग हम उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। लेकिन इट्स नॉट इजी टास्क कि किसी को एमफैब चाहिए और बड़ा आसानी से मिल जाएगा, इसमें इन्वेस्ट कर ले। अब आपके दिमाग में एक ही चीज दौड़ रही होगी कि यार एक करेंसी आ रही है, एक क्वाइन आ रहा है, यूटिलाइजेशन प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी करोड़ों रुपए के हैं, 10 महीने में कई हजार करोड़ का उसके अंदर तो टर्नओवर हो जाएगा, और कई हजार करोड़ का अगर उसमें टर्नओवर यानी कि कई हजार करोड़ का अगर उसमें लिक्विडिटी रोटेट होगा तो उसका तो ग्रोथ। अब आप खुद सोचो, अगर 10 महीने में 1,000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो क्या वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अपने दिमाग लगा के देखो ना, आप तो क्रिप्टो एक्सपर्ट हो। किसी ने पहले एक मेरे को यहां पर मैं देख रहा था, एक हंसी वाली इमोजी डाल दी थी जैसे ही मैंने एमफैब कॉइन का नाम लिया, उसे लगा कि बेवकूफ बनाने वाली चीज है। बेवकूफ भैया आप ही बन रहे हो, कोई और नहीं बन रहा है। इट विल टेक सम टाइम।
हमने मार्केट नहीं छोड़ी, हम मार्केट में ही हैं। वक्त चाहे ऊपर था, वक्त चाहे नीचे था, सिचुएशन चाहे हमारे खिलाफ थी चाहे हमारे फेवर में थी, हमने मार्केट नहीं छोड़ी, हम मार्केट में ही खड़े रहे और आज भी मार्केट में खड़े हैं। और अब वो बवंडर बना के दिखाएंगे, वो इतिहास बना के दिखाएंगे। ये हंसने वालों के चेहरे कब किस तरीके से अपने आप सिल जाएंगे एक्शन से, वो तब समझ में आएगी आप लोगों को। लेकिन हाँ, अगर हम मार्केट में है ना डियर फ्रेंड्स, तभी अच्छा सोच पा रहे हैं, तभी अच्छा कर पा रहे हैं। बुरा वक्त था आप लोगों के साथ से, मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन तब भी हम मार्केट में खड़े हैं। लोगों के ऊपर अगर 5-10 करोड़ का कर्जा आ जाए तो सुसाइड करने की तरफ भागने लग जाते हैं लोग। बट इतना बड़ा इकोसिस्टम, ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर का इकोसिस्टम अगर हम लोग मैनेज कर रहे हैं और क्राइसिस होने के साथ भी मार्केट में खड़े हैं, तो मैनेजमेंट का साथ देना बनता है सर, ना कि उसको डेप्रिशिएट करने का बनता है। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो साथ देते हैं हम उनके साथ हैं, हमेशा अप्रिशिएशन में है। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं। दैट इकोसिस्टम इज फिंजाई इकोसिस्टम। 7 प्रोजेक्ट हैं, सातों प्रोजेक्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। सातों प्रोजेक्ट में एक ही करेंसी का ट्रांजैक्शन होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक ही करेंसी से किया जाएगा, गेटवे की तरह हम इस करेंसी को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एमफैब कॉइन। एंड इट्स नॉट इजी टू बाय, कि ये सबको सबके लिए बड़ी आसानी से है। तो किस तरीके से होगा, क्या होगा, ज्यादा नहीं, अगले 1-1.5 महीने के अंदर, वैसे तो 15-20 दिन दिन के बाद ही हम इसके ऊपर से पर्दा उठाना शुरू करेंगे। और ये वो सरप्राइज होगा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़े लॉसेस अगर किसी को हुए हैं ना, अगर वो करोड़ों के भी लॉस हुए हैं ना, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसी संजीवनी मिलने जा रही है, आप अपने लॉसेस भी रिकवर करोगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बनाओगे। और कैसे बनाएंगे, अपना दिमाग चला लेना, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि किसी भी करेंसी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, जाहिर सी बात है, यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई। तो यूटिलाइजेशन के प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं, जिनमें ऑलरेडी जो है 100-100 करोड़ का, यानी कि ऑलरेडी अरबों का टर्नओवर चल रहा है। अब वो टर्नओवर एकदम सडनली एक करेंसी के ऊपर आ जाएगा और सडनली उस करेंसी में इतना बड़ा टर्नओवर होने लगेगा। अब हम दूसरों की एक्सचेंज की रैंकिंग नहीं बढ़ाएंगे, दूसरों को प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके नहीं देंगे, दूसरों को ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करके नहीं देंगे, दूसरों को हम लिक्विडिटी बड़ा नहीं करेंगे, दूसरों का कैश फ्लो बड़ा नहीं करेंगे। अब हम अपना लिक्विडिटी जनरेट करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को बड़ा करेंगे और अपनी लीडर्स को कंफर्ट जोन देंगे, अपने लीडर्स को ग्रोथ में लेके आएंगे, अपने लीडर्स की रैंकिंग बढ़ाएंगे, अपने लीडर्स की फाइनेंशियल ताकत को स्ट्रांग करेंगे, अपने लीडर्स को फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बाय द पीपल, फॉर द पीपल और टू द पीपल है। ये उसी तरह से है कि आपके लिए, आपके द्वारा, आपके लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का इतना सपोर्ट है 5 साल में, अगले 2 साल के अंदर सारी चीजें वो बनेगी जो आप ध्यान से, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं और ये जब ये प्रोडक्ट लाइव होंगे और इन प्रोडक्ट्स की जब ग्रोथ होना शुरू होगी, तो अगले 2-3 साल में आपको भी समझ में आ जाएगा यार क्या डिसीजन है। और जो मेच्योरिटी वाले जो सोचते हैं यार आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पता नहीं 20 महीने बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीजों का आपको जवाब तो हो सकता है आज मिल गया हो, लेकिन 4-5 महीने में जब अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। राइट, ये आपको सारी चीजें अपने आप से समझ में आएंगी कि किस तरीके से हम पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पर देख रहा हूं इट्स नियर अबाउट 1000 के करीब लोग हो जाते हैं। 956 की टीम अभी हमारे साथ यहां पर जुड़ी है। यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट लाइव ऑलरेडी जो है यूट्यूब के ऊपर अटेंडेंस जो है यूट्यूब के ऊपर भी है। तो जो हमारा लास्ट इवेंट था, तकरीबन 48,000 50,000 यूजर्स ने उस इवेंट को वर्चुअली और फिजिकली अटेंड किया। फिजिकली तो 700-800 हजार ही थे, बट जो वर्चुअल थे वो तकरीबन 50,000 तक के यूजर्स थे। तो इन 50,000 यूजर्स में जो अटेंड करते, क्या लगता है सभी सिर्फ अप्रिशिएट करने वाले होते हैं? नहीं होते, कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, र्यूमर्स उठाने वाले भी होते हैं। अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखें, अपने हौसले बुलंद रखें। जहां पर आपने इतना साथ दिया, थोड़ा वक्त और हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि हमने इतिहास बनाने की बात की है और इतिहास हम बना चुके हैं, और अब आप अपनी आंखों से उसे एंटरटेन और एंजॉय करते देखेंगे डियर फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन, दैट इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होगा फाइनेंस का, सबसे बड़ा फाइनेंस का इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जनरेट होगा। सो 7 प्रोडक्ट, 4 लाइव, 3 बचते हैं, और तीनों में से भी अगले 4-5 महीनों
महीनों के अंदर एक्सचेंज और एनएफटी मार्केट प्लेस आ जाएगी। फिर एक ही प्रोडक्ट बचेगा, यानी कि 6 प्रोजेक्ट लाइव होंगे और एक प्रोडक्ट पेंडिंग में चला जाएगा। तो 6 प्रोडक्ट लाइव होना, और वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर के, और सब में वन करेंसी ऑफ एक्सचेंज का टर्नओवर, सोच के देखो क्या ग्रोथ का मुकाम क्रिएट करेगा। सो डियर फ्रेंड, दिस वन इज द अपडेट्स। और बाकी सारे अपडेट्स को लेके टेक्निकल डेवलपमेंट कहां कहां तक हो चुकी है। मेटावर्स का 3 वर्जन आ चुके हैं, चौथा वर्जन कब आएगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, पार्सल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, पार्सल्स को कैसे एंजॉय किया जाएगा, उन सारी चीजों को लेके बड़ी जल्दी अगले हफ्ते आपके साथ मुलाकात होती है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी अपडेट, वन इकोसिस्टम, वन क्रिप्टो। तो जो साथ देना चाहें आ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन इस मीटिंग में लाइव होने के लिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अपनी कोर मैनेजमेंट कोर टीम के साथ मीटिंग साधें, उनसे इंफॉर्मेशन लें और ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट करें ताकि आपको डेप्थ इंफॉर्मेशन मिले। सो अगर इस इंफॉर्मेशन में कोई चीज ना समझ आई हो, कोई क्वेश्चन माइंड में बनता हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोर मैनेजमेंट से संपर्क करके भूषण कुलकर्णी जी से, अकेडमी हेड हमारे ब्लॉकचेन अकेडमी हेड करमजीत जी से राब्ता करके आप अपने तमाम सवालों के जवाब ले सकते हो। और किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा और किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, आप ये सब अच्छे से चीजें समझ सकते हैं। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वार्म एंड लवली इवनिंग। आपका इस मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जबरदस्त तरीके से जितनी हमसे गलतियां हैं, हम उन्हें गलतियों को रिवाइव करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम दोबारा भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें, और इन्हें किस तरीके से इन सारी चीजों की भरपाई करके एक बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करना है, अब हम उस काम के ऊपर लगे हैं। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच आवर कोर मैनेजमेंट कोर टीम, आवर ट्रस्टीज कम्युनिटी ए बी एंड द होल आवर फिजिकल कम्युनिटी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ से हमें वो हौसला मिलता है जिससे हम इतने बड़े इकोसिस्टम को बनाने के लिए अपनी रात दिन की मेहनत लगाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू भूषण जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज अमेजिंग अपडेट्स। और जिस तरह से प्रोजेक्ट को दिन दुगना रात चौगुना जो डेवलपमेंट होना है सर, क्या लोग समझेंगे, कहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कहाँ इंडियन रुपीस ऐसे ऐसे करके गिनने वाले लोग, कहाँ दुनिया जा रही है, कहाँ सिस्टम जा रही है। सर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जैसे मेरी मम्मी को जब मैंने कहा था कि मम्मी तेरे को पता है व्हाट्सएप जो है वो इतने बिलियन डॉलर्स में इस आदमी ने खरीद लिया, तो बोले यार ये तो फ्री में डाउनलोड होता है, ये क्यों खरीदा इतना बिलियन डॉलर खरीद के। यानी कि जिसको पता नहीं है सर, तो वो तो बात ऐसे ही करेगा, लेकिन जो समझता है कि भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर में किया जाता है, ग्रोथ में किया जाता है, ये सभी चीजों को लेकर जो समझते हैं उन सभी लोगों से मैं चैट बॉक्स के अंदर हैप्पी सर को कहना चाहूंगा कि कैसा आज का इंफॉर्मेशन अपडेट्स रहा। देखो जो चीजें क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो सपोर्ट में लिखिए, वो अपने अपने कोर टीम अपने अपने कोर मैनेजमेंट से कनेक्ट कीजिए। आज मौका है हैप्पी सर को कहने का, थैंक यू या क्या चीजें कहनी है हैप्पी सर चैट बॉक्स के ऊपर देखने वाले हैं। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं और भर दो चैट बॉक्स, हैप्पी सर को थैंक यू कह दो, या जो भी चीजें आपने यहाँ पे आज जो चीजें सीखी समझी कि आप फ्यूचर के सुपर डुपर अमेजिंग चीजों के साथ अगर आप काम करने वाले हो तो आपको क्या चीजें समझनी चाहिए क्या नहीं। लेट्स हैव कि जो है वो क्या हैप्पी सर को लोग जो है वो फटाफट 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 मैसेज कहना चाहते हैं। कैसी रही मीटिंग, क्या चीजें रही, हर एक बार एलपीएटी से लेकर हर एक चीज लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर बार चीजें जो है वो डेवलपमेंट के साथ में हर एक चीज। देखो जिन लोगों को नहीं समझ में आता वो लोग भी चीजें लिखे, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन हर बार प्रोजेक्ट जो है वो लोगों की बातें सुनने वाले जो है वो सुनते रहे, और बाकी जो है वो दुनियादार धमाकेदार चीजें जो है वो मार्केट में आ रही है। और याद रखो सर, आपकी हर एक कोर टीम में आज से हम मीटिंग्स जो है वो लगातार करने वाले हैं। हर एक कोर मैनेजमेंट कोर टीम ट्रस्ट मेंबर्स रेडी हो जाए अपनी अपनी टीम के साथ में, हर एक चीज को जो है वो इन डिटेल समझाया जाएगा। एक तरफ जो है वो यूएसडीटी और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर बिजनेस कहाँ चीजें हैं, देख कहाँ जिसको जाना है, जिसको कहते हैं ना कि आना है वो आए, जाना है वो जाए, लेकिन जो है वो फिंसाई का जो सिस्टम है वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा।
सतीश मोस्ट्रा जी के साथ में जो लोग जुड़े हैं वो सभी लोग जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिनकी सोच बड़ी है उनके साथ काम करना है सर, जिसको आगे बढ़ना है उनके साथ काम करना है। जिसकी सोच नहीं है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हम क्या, कोई नहीं कर सकता है, हैप्पी सर भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो जो लोग जो है वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, लगातार अपने अपने कोर मैनेजमेंट से संपर्क में रहिए। कल से 1 तारीख से जैसे ही ये क्लोजिंग कंप्लीट होता है तुरंत ही लगातार मीटिंग्स का दौर शुरू हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स का दौर शुरू हो रहा है। जिन लोगों के पास वीआर डिवाइस है अभी तक उन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, उन लोगों के लिए भी लगातार हम कह रहे हैं कि वो फटाफट जो है वो प्रोडक्ट को देखना शुरू करे, चीजें समझना शुरू करे। जो कई सारे छोटे डेवलपमेंट्स अभी भी चल रहे हैं। $100 की जो एनएफटी जो है वो मेटा सॉइल पे आ चुकी हैं। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। और चीजें जो है वो आज के लिए नहीं, जो आज भी हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं उसको भी कैसे मैच्योरिटी देनी है, ये कोई आखिरी मैच्योरिटी नहीं है, ये हमारे प्रोजेक्ट की पहली जबरदस्त धमाकेदार एंट्री है। तो आप समझ लीजिएगा मार्केट कैसा बनने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। कल जो है वो लगातार हमारी कोर मैनेजमेंट की अलग अलग मीटिंगों के साथ में हम मिलते हैं, दिन प्रतिदिन लगातार आगे बढ़ते हैं। और ये हैप्पी सर जो है वो कहाँ पहुंच गए? लाइव वीडियो कैसे? जी थैंक यू देख वेरी रहे हैं मच। भूषण जी, सबको देख रहे हैं। ये कैसे, क्या हुआ, ये मुझे नहीं समझ में आया। कहाँ हो सर आप? आपके दिलों में है सर। ये जगह कहीं और, ये तो कोई और देश है, ये तो दुबई नहीं है, जी ये जी। तो यूरोपियन देश कोई लग रहा है। किसी और देश में है, आईटी टीम हमारी 2 जगह पे रहती है, आपको मालूम है। जी जी, और दुबई अच्छा में नहीं अच्छा है। अच्छा। तो फिर ये तो और धमाकेदार न्यूज आ चुका है कि सर जो है वो आईटी टीम के साथ हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं, जल्दी 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 जी चीजें जो है वो आने वाली है। लोग तो सर देखते रह जाएंगे सर। वाह जी वाह, बहुत ही बहुत जबरदस्त चीज है। देश भी सर, वहाँ गर्मी, वहाँ यहाँ तो 45 डिग्री है सर, पापड़ बन रहे छज्जे के ऊपर, गर्म हो रहे हैं, वहां पे भी यहाँ ठीक है गर्म, सर। वहां पे भी नहीं, गर्मी है इस्तांबुल सर। के टेम्परेचर ठीक है। नहीं सर, यहाँ अच्छा मौसम है। सर्दी ठीक, नहीं है, सॉरी, गर्मी नहीं है। ठीक ठीक है सर। और आप भी सर बढ़िया लग रहे हो सर इस तरह से, तो थैंक यू सर। सुपर थैंक यू सुपर। एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू सर, ये अलग तरीके से आपने जो चीजें करी, सो थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी लोग जो है वो सर को जो है वो देखो सर, चैट बॉक्स जो है वो फुल भरा हुआ है, हर एक चीज जो है वो लगातार जो है वो दुनिया जो है वो कह रही है सभी चीजें। और हर बार जो है वो डेवलपमेंट जो है वो लगातार चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जहां जहां पर जो चीजें हैं वो सभी चीजों के साथ में लगातार हम सब लोग आगे बढ़े। सो थैंक यू वेरी मच। सो आज के लिए इतना ही सर। सो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।